हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। हम हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? सहायक वाचन। क्या पढ़ रहे हैं? सहायक वाचन। आज हम पढ़ रहे हैं सहायक वाचन का पाठ 5। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? सहायक वाचन का पाठ 5। इसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। क्या नाम है इसका? नैनो टेक्नोलॉजी। विधा का नाम क्या है? वैज्ञानिक निबंध। क्या नाम है? वैज्ञानिक निबंध। लेखक कौन है इसके? संकलित। कौन है? संकलित। थोड़ी चर्चा की जाए तो नैनो माने क्या होता है? सूक्ष्म। टेक्नोलॉजी माने क्या होता है? तकनीकी, यानी सूक्ष्म तकनीकी। हिंदी में अर्थ क्या हो गया? सूक्ष्म तकनीकी। तो एक प्रश्न आ जाए सामान्य तरीके से कि नैनो टेक्नोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो नैनो टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बौना या सूक्ष्म। क्या अर्थ होता है? बौना या सूक्ष्म। नैनो टेक्नोलॉजी को बौना या सूक्ष्म नाम किसने दिया? तो सामने ही लिखा है दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी को बौना या सूक्ष्म नाम जापान के वैज्ञानिक। कहां के वैज्ञानिक? जापान के वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने सन 1976 में दिया। कब दिया? जापान के वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने 1976 में नैनो टेक्नोलॉजी को बौना या सूक्ष्म नाम दिया। हाँ दोस्तों, तो मैं सीपी राठौर यानी छत्रपाल राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? आज सहायक वाचन का पाठ 5 पढ़ा रहा हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैंने जो पाठ 1 से लेकर 4 तक सहायक वाचन पढ़ा दिया है उसका वीडियो उन्हें मिल जाए। हमने सहायक वाचन क्रम से पढ़ा है, पद्य खंड क्रम से पढ़ा है, गद्य खंड क्रम से पढ़ेंगे, पूरा व्याकरण क्रम से पढ़ेंगे, पूरी हिंदी आपको क्रम से पढ़ाई जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। मैं सीपी राठौर आपको एंड तक हिंदी पढ़ाऊंगा और टेस्ट भी रखूंगा। तो प्रश्न आएगा, नैनो टेक्नोलॉजी किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। नैनो टेक्नोलॉजी को बौना या सूक्ष्म नाम किसने दिया? जापान के वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने सन 1976 में दिया। लेकिन विश्व के वैज्ञानिकों की रुचि नैनो टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ गई। कब? 1986 से। कब बढ़ गई? 1986 से वैज्ञानिकों की रुचि नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक गार्ड विनिक, क्या नाम है? जर्मन वैज्ञानिक गार्ड विनिक और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हेनरिच रोरर। कौन है? हेनरिच रोरर। दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाया था। इसके द्वारा अणु परमाणु की क्रियाओं को देखा गया था। तो अब एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? बौना या सूक्ष्म। नैनो टेक्नोलॉजी को बौना या सूक्ष्म नाम किसने दिया? जापान के वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने दिया। कब दिया? 1976 में दिया। वैज्ञानिकों की रुचि कब इसकी तरफ बढ़ी? 1986 से बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक गार्ड विनिक और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हेनरिच रोरर ने दोनों ने संयुक्त रूप से स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसके द्वारा अणु परमाणु क्रियाओं को भी देखा गया था। इन्हें इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो अब हम पढ़ते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? पहला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? इसकी उपयोगिताओं के बारे में बताइए। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक यूनिट है जिसका मान कितना होता है? 1 मीटर के अरब हिस्से के बराबर या उससे भी कम। तो एक प्रश्न आए, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? तो नैनो टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे बौना या सूक्ष्म नाम जापान के वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने 1976 में दिया था।
इसका क्षेत्र यानी कि दायरा 1 मीटर के 90 हिस्से के बराबर या उससे भी कम है। 1 मीटर के 90 हिस्से के बराबर या उससे भी कम है। अब प्रश्न आए नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी उपयोगिताओं के बारे में बताइए या इसकी संभावनाएं विकसित हो रही हैं समझाइए। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक यूनिट है या नैनो टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे बौना या सूक्ष्म नाम जापान के वैज्ञानिक नोरिया तानीगुची ने 1976 में दिया था। इसका क्षेत्र या दायरा 1 मीटर के 90 हिस्से के बराबर या उससे भी कम है। इसकी संभावना वर्तमान में चिकित्सा, उद्योग, जल शोधन, नैनो वस्त्र आदि उद्योगों में बढ़ती जा रही है। अब दूसरा प्रश्न आया है दोस्तों कि नैनो डोमेन किसे कहते हैं। ये तो नैनो टेक्नोलॉजी थी। दूसरा प्रश्न क्या आ गया, नैनो डोमेन किसे कहते हैं। तो नैनो डोमेन क्या है, तो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर को क्या कहते हैं, नैनो डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, नैनो डोमेन कहते हैं। एक प्रश्न आ जाए कि नैनो डोमेन क्या है, इसकी आकर्षित क्षमताओं के बारे में लिखिए। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक यूनिट है जिसका मान 1 मीटर के 90 हिस्से के बराबर या उससे भी कम होता है। 1 से लेकर 100 नैनोमीटर को नैनो डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, नैनो डोमेन कहते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले ऑप्टिकल, थर्मल, मैकेनिकल प्रत्येक स्तर पर बदल जाते हैं, अर्थात परमाणु का आकार छोटा होता जाता है और प्रत्येक स्तर पर उसकी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं। अब आए नैनो डोमेन क्या है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक यूनिट है जिसका मान 1 मीटर के 90 हिस्से के बराबर या उससे भी कम है। अब 1 से लेकर 100 नैनोमीटर को क्या कहते हैं, नैनो डोमेन कहते हैं। एक प्रश्न आ जाए कि 1 नैनोमीटर का साइज कितना होता है। तो 1 नैनोमीटर का साइज आ जाए, परीक्षा में आया हुआ है, तो मानव बाल के 50,000वें हिस्से के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर का क्षेत्र कितना होता है, मानव बाल के 50,000वें हिस्से के बराबर होता है। और नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र कितना होता है, 1 मीटर के 90 हिस्से के बराबर या उससे भी कम होता है। 2 प्रश्न हो गए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है नैनो मटेरियल किसे कहते हैं। क्या, नैनो मटेरियल। तो टेक्नोलॉजी में यूज होगा वो क्या होगा, मटेरियल। तो प्रश्न क्या है, नैनो मटेरियल किसे कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाले मटेरियल को ही नैनो मटेरियल कहते हैं। इसे तैयार करने की 2 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं, 2 पद्धतियां हैं। नंबर 1 बड़े से छोटा करने की पद्धति और नंबर 2 कौन सी है, छोटे से बड़ा करने की पद्धति। प्रश्न बढ़िया है, मोस्ट है, परीक्षा में आ जाता है कि नैनो मटेरियल किसे कहते हैं। इसे तैयार करने की 2 पद्धतियों के नाम लिखो। तो नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ या प्रयुक्त होने वाला मटेरियल ही नैनो मटेरियल कहलाता है। इसे तैयार करने की 2 पद्धतियां हैं। नंबर एक क्या है, बड़े से छोटा करने की पद्धति। नंबर 2 छोटे से बड़ा करने की पद्धति। कुछ और नॉलेज आ जाए तो वर्तमान में क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इस वैज्ञानिक निबंध में बताया गया कि साधारण कंप्यूटर में अगर नैनो वायर कनेक्टर के रूप में लगा दिया जाए तो उसकी क्षमता कितनी बढ़ जाती है, 10 लाख गुना बढ़ जाती है। अब प्रश्न आया है कि नैनो टेक्नोलॉजी में कनेक्टर के रूप में कंप्यूटर में नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा कनेक्टर के रूप में नैनो वायर लगाने से इसकी क्षमता कितनी बढ़ जाएगी,
तो 10 लाख गुना बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? 10 लाख गुना बढ़ जाएगी। एक प्रश्न बताया सामान्य तरीके से कि जो साधारण पेंट होती है कलर वो कम चमकीले होते हैं। अगर टिटेनियम डाइऑक्साइड को पेंट में मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? नैनो पेंट बन जाएगा। और उसकी क्या होगी? चमक ज्यादा होगी, हार्डनेस ज्यादा होगी। तो एक ऑब्जेक्टिव आ जाए कि किस ऑक्साइड को पेंट में मिलाकर नैनो पेंट बनाया जाता है। टिटेनियम डाइऑक्साइड को पेंट में मिलाकर क्या बनाया जाता है? नैनो पेंट बनाया जाता है। अभी एक और बताया उन्होंने कि नैनो टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिकों ने एक सेल बनाई है, सेल यानी कि कोशिका, एक सेल बनाई है उन्होंने, गोल्ड पार्टिकल बैक्टीरियम सेल। गोल्ड पार्टिकल बैक्टीरियम सेल ये क्या करेगी? तो ब्रेन ट्यूमर जैसे हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देगी, यानी कि कैंसर की प्रक्रिया को बदल देगी। अब आ जाए कि कैंसर की प्रक्रिया को बदल देगी वह सेल है तो गोल्ड पार्टिकल बैक्टीरियम ट्यूमर सेल। अगला बताया उन्होंने कि वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी से एक हाथ घड़ी की डिवाइस बनाई है। क्या बनाई है? एक हाथ घड़ी की डिवाइस बनाई है, जिसे कलाई में पहनने से ही शरीर की तमाम बीमारियों का पता लग जाएगा और समय रहते उपयुक्त इलाज भी संभव हो सकेगा। अब आ जाए कि वैज्ञानिकों ने शरीर की तमाम बीमारियों को पता लगाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी ने किस आकार की डिवाइस बनाई है? तो शरीर की बीमारियों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने हाथ घड़ी की डिवाइस बनाई है। एक प्रश्न ऐसे आ जाए दोस्तों कि आज जो जल है, जल में क्या पाया जाता है? हानिकारक आर्सेनिक पाया जाता है, जिसे क्या किया जाता है? नैनो मिनरल, नैनो गोल्ड, नैनो सिल्वर व नाइट्रेट का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? मिनरल वाटर बनाया जाता है। मिनरल वाटर, वाटर माने के जल, यानी जल शोधन में किसका प्रयोग करते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अब आ जाए जल के किस हानिकारक पदार्थ को नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है? तो जल में उपस्थित किसको? आर्सेनिक को नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। और नैनो मिनरल क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। अब टेलीविजन में भी क्या हो रहा है? नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो टेलीविजन में जो पिक्चर दिख रही है, क्या दिख रही है? पिक्चर, उसकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को क्लियर करने के लिए, क्या करने के लिए? उसकी ब्राइटनेस व कॉन्ट्रास्ट को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है? नैनो फास्टर का मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आएगा टेलीविजन की ब्राइटनेस बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नैनो फास्टर का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न आ जाए ऑब्जेक्टिव, तो पहला प्रश्न आएगा, हाँ तो हमने क्या पढ़ा? नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ा है। थोड़ा हम रिवीजन करते हैं। पहला हमने प्रश्न आ जाए नैनो टेक्नोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो नैनो टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाए नैनो टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है बौना या सूक्ष्म। तीसरा प्रश्न आ जाए दोस्तों कि नैनो टेक्नोलॉजी को बौना या सूक्ष्म नाम किसने दिया? नोरिया तानीगुची ने दिया। ये कहां के थे? जापान के। कब दिया? 1976 में दिया। तीसरा ऑब्जेक्टिव आ जाए दोस्तों कि नैनो टेक्नोलॉजी के प्रति वैज्ञानिकों की रुचि कब बढ़ी? 1986 में बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक गार्ड विनिक और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हेनरिच रोरर दोनों ने मिलकर क्या बनाया? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाया, जिससे क्या देखा गया? अणु परमाणु क्रियाओं को भी देखा गया। तीसरा प्रश्न आ जाए नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र या दायरा कितना होता है? तो 1 मीटर के
अरबे हिस्से के बराबर या उससे भी कम किसका दायरा होता है? नैनो टेक्नोलॉजी का दायरा होता है। एक ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन एक नैनोमीटर का क्षेत्र कितना होता है? तो मानव बाल के 50,000वें हिस्से के बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर का क्षेत्र होता है। अब प्रश्न आ जाए, कैंसर की प्रतिक्रिया को बदलने के लिए वैज्ञानिकों ने किसका निर्माण किया है? तो गोल्ड पार्टिकल बैक्टीरियम ट्यूमर सेल का निर्माण किया है। अब प्रश्न आ जाए, शरीर की तमाम बीमारियों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने कौन सी डिवाइस बनाई है? तो हथघड़ी की डिवाइस बनाई है। तीसरा ऑब्जेक्टिव आया है दोस्तों कि नैनो पेंट बनाने के लिए किस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं? टाइटेनियम डाई ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न आ जाए कि जल शोधन में किसे बाहर निकाला जाता है टेक्नोलॉजी के द्वारा? तो आर्सेनिक को बाहर निकाला जाता है। अब आ जाए बहुत बढ़िया मोस्ट है कि कनेक्टर के रूप में नैनो वायर लगाने से कंप्यूटर की क्षमता कितनी बढ़ जाती है? 10 लाख गुना बढ़ जाती है। तो हमने ये क्या पढ़ा? नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ा। इसके 3 प्रश्न बता दूं मैं आपको। पहला प्रश्न आ जाए कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्षेत्र विस्तार के बारे में बताइए और इसकी संभावनाएं कहां बढ़ रही है। नैनो टेक्नोलॉजी एक यूनिट है या नैनो टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बौना या सूक्ष्म है। इसका क्षेत्र 1 मीटर के अरबे हिस्से के बराबर या उससे भी कम है। चिकित्सा, जल शोधन, उद्योग, नैनो वस्त्र बनाने में इसकी संभावना विकसित होती जा रही है। दूसरा प्रश्न आ जाए, नैनो डोमेन किसे कहते हैं? नैनो डोमेन किसे कहते हैं? इसकी आकर्षक क्षमताओं के बारे में बताइए। तो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर को नैनो टेक्नोलॉजी एक यूनिट है जिसका मान 1 मीटर के अरबे हिस्से के बराबर होता है। 1 से लेकर 100 नैनोमीटर को क्या कहते हैं? नैनो डोमेन कहते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले ऑप्टिकल, मैकेनिकल, थर्मल प्रत्येक स्तर पर बदल जाते हैं और आश्चर्यचकित परिणाम सामने आते हैं। मटेरियल का साइज जैसे जैसे छोटा होता जाता है उसकी क्षमताएं प्रत्येक स्तर पर वैसे वैसे विकसित होती जाती है। एक प्रश्न आ जाए कि नैनो मटेरियल किसे कहते हैं? नैनो मटेरियल किसे कहते हैं? इसे बनाने की कितनी पद्धतियां हैं? तो नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाले मटेरियल को ही नैनो मटेरियल कहते हैं। इसे तैयार करने की 2 पद्धतियां हैं। नंबर 1 कौन सी है? बड़े से छोटा करने की पद्धति। नंबर 2 छोटे से बड़ा करने की पद्धति। एक प्रश्न ऐसे आ जाए कि नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोगिता चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, समझाइए। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक यूनिट है जिसका मान 1 मीटर के अरबे हिस्से के बराबर या इससे भी कम है। इसकी सर्वाधिक क्षमताएं या इसकी सर्वाधिक उपयोगिता चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। गोल्ड पार्टिकल बैक्टीरियम ट्यूमर सेल के द्वारा कैंसर की प्रक्रिया को बदल दिया जाएगा। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या बनाई है? हाथ घड़ी डिवाइस बनाई है या हाथ घड़ी के आकार की डिवाइस बनाई है जिसे पहनने से ही शरीर की तमाम बीमारियों का पता लग जाएगा और समय रहते ही उचित इलाज भी संभव हो सकेगा। अब प्रश्न आ जाए दोस्तों, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का कौन सा पाठ्यक्रम चल रहा है? तो एम टेक। कौन सा चल रहा है? एम टेक, मास्टर ऑफ टेक्निकल। और ये कितने वर्ष का कोर्स है? तो ये 2 वर्ष का कोर्स है। एम टेक कितने वर्ष का कोर्स है? 2 वर्ष का कोर्स है और इसमें 6 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब आ जाए कि एम टेक के लिए योग्यता होनी चाहिए तो मैकेनिकल में क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। उसके बाद क्या होगा? एम टेक। तब क्या पढ़ पाएंगे? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा दोस्तों? टेक्नोलॉजी को पढ़ा। पार्ट 5 तक हमने सहायक वाचन पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम हो सकता है कि पार्ट 1 से गद्य खंड पढ़ें या व्याकरण पढ़ें। इसलिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, लगातार वीडियो मिलेंगे आपको इस चैनल पर।